हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। ड्रोन से सामान डिलीवर करेगी अमेजॉन, इस साल से होगी इसकी शुरुआत। जी हां, करीब एक दशक पहले जेफ बेजोस ने ड्रोन के जरिए डिलीवरी की बात कही थी। लंबे समय के इंतजार के बाद अब यह हकीकत बनने जा रही है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने कहा है कि वह जल्द ही ड्रोन से डिलीवरी शुरू करने जा रही है। कंपनी इसके लिए MK27-2 ड्रोन का इस्तेमाल करेगी, जो कि 12 फीट की ऊंचाई से पैकेज को ड्रॉप करेगा। हालांकि इस दौरान यह कई चीजों का ध्यान रखेगा और आदर्श स्थिति में ही पैकेज को ड्रॉप करेगा। अमेजॉन में प्राइम एयर ड्रोन प्रोग्राम की प्रमुख कैल्सी हेंड्रिक्सन ने बताया कि अगर ड्रोन उड़ाते समय किसी अन्य एयरक्राफ्ट के सामने यह आ जाता है तो यह अपना रास्ता बदल लेगा। तो वहीं अगर पैकेज गिराने से पहले कुत्ता भागकर ड्रोन के पीछे आता है तो यह पैकेज नहीं गिराएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक अमेरिका के कैलिफोर्निया और टेक्सास में ड्रोन डिलीवरी शुरू हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि इससे डिलीवरी पूरी तरह से सुरक्षित है। हेंड्रिक्सन ने कहा कि ड्रोन अपनी मर्जी से कुछ फैसले ले सकेगा। अमेरिका ने भारत को करेंसी निगरानी सूची से किया बाहर, चीन को झटका, लिस्ट में अब भी नाम शामिल। जी हां, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। भारत के अलावा इस सूची से इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी हटाया गया है। ट्रेजरी विभाग ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई छमाही रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। बता दें कि अगर अमेरिका को किसी देश की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी पर संदेह होता है तो वह उसे निगरानी सूची में डाल देता है। गौरतलब है कि चीन को अब भी इस सूची से नहीं हटाया गया है। पड़ोसी मुल्क के अलावा इस सूची में अभी जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान शामिल हैं। अमेरिका का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात और वार्ता की थी। बता दें कि अमेरिका अपने प्रमुख भागीदारों की मुद्रा पर निगरानी के लिए यह सूची तैयार करता है। इसके तहत अमेरिका अपने प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा संबंधी गतिविधियों और आर्थिक नीतियों पर नजर रखता है। जिन देशों के फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे शक होता है, अमेरिका उसे उस सूची में डाल देता है। भारत पिछले 2 साल से अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में था। अमेरिका ने कहा कि चीन की विदेशी मुद्रा विनिमय को प्रकाशित करने में विफलता और एक्सचेंज रेट के संबंध में पारदर्शिता की व्यापक कमी के कारण इसे सूची में रखे जाने की जरूरत है। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए बड़े बड़े वादे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों की कर्ज माफ। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव में हर पार्टी वोटरों को रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी का गढ़ जीतने के लिए अहमदाबाद में कई बड़े लोक लुभावन वादों के साथ घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 6 लाख लोगों से पूछकर हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है। राहुल गांधी ने जो वचन दिए हैं वो हर हाल में पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में 10 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज, फ्री दवाइयां उपलब्ध कराने का वादा, 3 लाख तक किसानों के कर्ज माफी, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 10 लाख नौकरियों का वादा, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, 3000 सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाना, लड़कियों के लिए PG तक की फ्री शिक्षा, 4 लाख रुपए तक का कोविड मुआवजा, 27 सालों में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाना, भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाना, पुरानी पेंशन लागू करने जैसे तमाम बड़े वादे किए गए हैं। शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने रोका, लग्जरी घड़ी के कवर को डिक्लेयर नहीं करने पर लगा जुर्माना। जी हां, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान मुंबई एयरपोर्ट पर उनको कस्टम विभाग के अधिकारियों ने रोक लिया। शाहरुख ने महंगी घड़ी के कवर को लगेज में डिक्लेयर नहीं किया था। वॉच विंडर एक बॉक्स होता है जिसमें महंगी ऑटोमेटिक घड़ियों को रखा जाता है। हालांकि शाहरुख खान को ड्यूटी पे करने के बाद छोड़ दिया गया। शाहरुख खान अपनी टीम के साथ एक प्राइवेट प्लेन से आ रहे थे, तभी मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने शाहरुख खान के सामानों की जांच की थी। शाहरुख एक इवेंट में शामिल होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात गए हुए थे। शाहरुख खान को UAE में सिनेमा में योगदान और ग्लोबल आइकन्स के एक अवार्ड से सम्मानित किया गया।
शाहरुख यूएई के शारजाह में आयोजित शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 में पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे। शाहरुख को यहां ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस इवेंट में उन्होंने यूएई सरकार का आभार जताया। फोन पे पर आया बड़ा फीचर, बिना डेबिट कार्ड के भी एक्टिव होगा यूपीआई अकाउंट। जी हां, फोन पे पहला यूपीआई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बन गया है जिसने आधार आधारित यूपीआई ऑन बोर्डिंग फ्लो को रोल आउट कर दिया है। इस अपडेट के बाद अब यूजर्स को फोन पे में यूपीआई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान यूजर को डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यूपीआई सर्विस को सीधे आधार कार्ड के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। बता दें कि ऐसे भी बहुत से लोग थे जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं था, इसी के चलते यह यूपीआई पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। अब आधार के इस्तेमाल से कई लोग यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। नए आधार कार्ड वाले विकल्प को चुनने वाले यूजर को अपने आधार नंबर के आखिरी 6 डिजिट्स डालने होंगे। इसके बाद यूआईडीएआई और उनके संबंधित बैंक से एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को डालकर यूजर्स फोन पे ऐप पर यूपीआई सुविधाओं का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। फोन पे के पेमेंट हेड दीप अग्रवाल ने इस पर कहा कि आधार का इस्तेमाल करते हुए और नए ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग से यूपीआई इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे कई सारे नए कस्टमर्स को भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो एनपीसीआई के साथ बातचीत करके यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ट्विटर ने रोकी पैसे देकर ब्लू टिक लेने की सर्विस, फर्जी अकाउंट बने परेशानी। जी हां, ट्विटर ने पैसे देकर ब्लू टिक लेने की सर्विस को फिलहाल रोक दिया है। बड़ी कंपनियों के फर्जी अकाउंट बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। हालांकि मौजूदा यूजर्स के पास उनके अकाउंट की एक्सेस जारी रहेगी और वो उसे पहले की तरह ही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा कंपनी ने हाई प्रोफाइल अकाउंट्स के लिए ऑफिशियल बैज भी जारी कर दिया है। अब इसे कई अकाउंट्स पर देखा जा सकता है। बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने $8 यानी लगभग 650 रुपए के बदले ब्लू टिक देने की सर्विस शुरू की थी। यह सर्विस अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के आईफोन यूजर्स के लिए थी और आने वाले दिनों में इसका दायरा बढ़ाया जाना था। हर महीने $8 के बदले कंपनी यूजर्स को लंबे वीडियो पोस्ट करने, रिप्लाई, मेंशन और सर्च में यूजर्स को ऊपर रैंक करने के आदि फीचर्स दे रही थी। दरअसल इस सर्विस की शुरुआत के बाद से ही ट्विटर फर्जी अकाउंट की समस्या से जूझने लगी थी। कई यूजर्स ने बड़ी कंपनियों के नाम से फर्जी अकाउंट्स बनाकर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। एक ऐसे ही मामले में जीसस क्राइस्ट नाम के ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक मिल गया था। इसके चलते कंपनी के असली और नकली अकाउंट के बीच अंतर खत्म हो गया, जिसके बाद ट्विटर को माफी मांगनी पड़ी थी। व्हाट्सएप लाया बड़ा अपडेट, एक साथ जुड़ सकेंगे 5000 लोग। जी हां, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आया है। कई महीने की टेस्टिंग करने के बाद व्हाट्सएप अब एंड्रॉयड, आईओएस और वेब यूजर्स के लिए कम्युनिटीज फीचर्स को रोल आउट कर रहा है। व्हाट्सएप कम्युनिटीज बहुत मामलों में ग्रुप्स की तरह है, लेकिन इससे आप ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर को एक ही तरह के ग्रुप को व्यवस्थित करने के लिए लाया गया है। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटीज में एक जैसी रुचि वाले कई सारे ग्रुप्स को जोड़ सकते हैं। इससे रीच काफी बढ़ जाती है और एक ही साथ पूरी कम्युनिटी में मैसेज शेयर हो जाता है। ये फीचर स्कूल, बड़े संस्थान, सोसाइटीज के लिए बेहद काम का हो सकता है। बता दें कि व्हाट्सएप कम्युनिटीज में 50 ग्रुप को एक साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें अधिकतम पार्टिसिपेंट्स की संख्या 5000 से अधिक नहीं हो सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताई इसकी वजह। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रभारी महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि राहुल के संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भाग लेने की संभावना नहीं है। वह भारत जोड़ो यात्रा को नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चल सकता है। आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाला संसद सत्र गुजरात चुनाव के चलते देरी से शुरू होगा। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दिसंबर के पहले हफ्ते पुराने भवन में शुरू होने और महीने के अंत तक चलने की संभावना है। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ही इस यात्रा की शुरुआत की थी। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा कर्नाटक, तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है।
सुकेश के आरोपों को लेकर बीजेपी पर बरसे केजरीवाल, कहा बीजेपी वाले बना दे सुकेश को अध्यक्ष। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली में चलने वाली योगा क्लासेस को पूरी तरह से बंद करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले ही योग टीचर को मिलने वाली सैलरी बंद करवा दी है। उपराज्यपाल बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत के दौरान वो तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का भी जिक्र करने से पीछे नहीं हटे। केजरीवाल ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी ज्वाइन करवा लेनी चाहिए और अध्यक्ष बनाना चाहिए, या फिर कम से कम स्टार प्रचारक तो घोषित कर ही देना चाहिए। ईडी और सीबीआई पर चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि ईडी और सीबीआई आजकल फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की तरह काम कर रही है और पीएमओ फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है। आजकल हॉलीवुड से ज्यादा अच्छी कहानी ईडी और सीबीआई के दफ्तरों में लिखी जा रही है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में भी 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर बारिश संभव है। दक्षिण तेलंगाना में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। आज का सुविचार, अगर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से दूसरों को अच्छा बनाने के बजाय खुद अच्छा बनना शुरू कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।